ओम शांति। हम सभी बहुत बहुत उमंग उत्साह से नए वर्ष के आगमन की इंतजार कर रहे हैं। ऐसे तो हर वर्ष नया वर्ष आता है। बहुत ही खुशियों से जीवन के अंदर विशेष उमंग उत्साह से नए नए प्लान सभी बनाते हैं। लेकिन इस वर्ष 2021 हम कहेंगे कि सबसे पहले तो यही शुभकामना रखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट, डॉक्टर, सभी साइंटिस्ट नई नई दवाएं निकाल कर सबको जिस बीमारी से थोड़ा डर है उससे मुक्त होने का लक्ष्य लेकर सब संपूर्ण स्वस्थ होंगे ही। ये हमारी शुभ भावना, शुभकामना आप सबके प्रति है। क्योंकि कभी भी हम कहते हैं रात नहीं रहती, रात के बाद दिन जरूर आता है। बहुत बच्चे स्कूल खोलने का इंतजार कर रहे हैं, बहुत माँ बाप अपने बच्चों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग जो भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमने के लिए जाते थे तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सबको ऐसा समय मिले और इस बीमारी से मुक्ति मिले जो हम सभी विभिन्न स्थानों पर चक्कर लगा के आए। ये सब होगा ही, लेकिन फिर भी हम आप सबको नया साल किस रूप से मनाना चाहिए उस विशेष रूप पे थोड़े अपने मन की बातें कहेंगे। कि हम जब शुरू से ही थे तो परिवार के अंदर ही नहीं, लेकिन सेंटर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हमारी दादियाँ हम लोगों को विशेष लक्ष्य देती थी कि अपने जीवन को श्रेष्ठ और चरित्रवान बनाने के लिए और साथ साथ में सारे बहनों और भाइयों के साथ विशेष रूप से मधुर संबंध रखने के लिए अपना व्यवहारिक रूप कैसे रखना चाहिए, कौन सी ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे हम कितना भी ज्ञान किसी को सुनाएं लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे अंदर की भावनाएं उन आत्माओं के प्रति बहुत रहम दिल, स्नेह की और सहयोग की होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी सेंटर में रहते हैं, बहुत सारे भाई बहन आते हैं तो ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि आपस में तो कई बार मधुर संबंध रहते हैं, मिलजुल के भी रहते हैं, लेकिन एक या दो ऐसे कोई संस्कार होते हैं जिससे अंदर में जितनी खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। बहुत से भाई बहन ये भी कहते हैं, बहन जी कोई कुछ ऐसे बोल देते हैं जो हम जीवन भर भूल नहीं पाते। अर्थात अंदर में जो ना समाना चाहिए वो ऐसा समा जाता है कि उसको भूल नहीं पाते, उसको क्षमा नहीं कर पाते और उसी दर्द के अंदर रहकर जो वर्तमान की खुशी है उसका अनुभव भी नहीं कर पाते। तो मैं तो सब भाई बहनों को आज विशेष रूप से ये कहना चाहूँगी कि जिन भाई बहनों के अंदर फॉरगेट और फॉरगिव करने का संस्कार नहीं है अर्थात क्षमाशील नहीं है, तो औरों को क्षमाशील तो बाद में करें, लेकिन पहले अपने आप को इस संस्कार से फॉरगेट अर्थात अपने आप को भूलने की शक्ति लेके आए। किसी भी आत्मा के द्वारा अगर आपको कष्ट, दुख या अपमानजनक बोल के द्वारा मन की गहराई में दुख पहुंचा हुआ है तो इस नए वर्ष में दिल से उस आत्मा को क्षमा करें और अपने अंदर से भी उन संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए शुभ भावना, शुभकामना सर्व के प्रति रखें। लेकिन ये तभी होगा जब हम कुछ मेहनत करेंगे, अपने आप से शांति में बैठें और ये सोचें कि अगर मैं किसी भी आत्मा से दुखी हूँ या किसी भी आत्मा को किसी कारण मैं जिंदगी भर माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तो हम देखते कि ज़्यादातर उसके चिंतन में आप ही रहते हैं। जिस आत्मा को आपको भूलना चाहिए वो जो दूसरी आत्मा वो आपको याद नहीं करती है, लेकिन हम उसकी दुख भरी बातों को, उसके अपमानजनक शब्दों को या कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको जीवन में घटित होती हैं
उनको आप भूल नहीं पाते, तो सबसे पहले परेशान हम स्वयं ही होते हैं। हमारा ही स्वचिंतन जो है पर चिंतन में चला जाता है, दूसरे की बातों के सोच में चला जाता है। तो मेडिटेशन के द्वारा अर्थात शांति के द्वारा आंतरिक शक्ति को जमा करें। क्षमाशील, शील मतलब शांति से, धैर्य से, धीरज से अपना चिंतन करके उन आत्माओं को दिल से क्षमा करें और अपने आप को भी क्षमा करें। मैं किसका बोझ लेके घूम रहा हूँ? अगर किसी भी आत्माओं की बातों का बोझ लेकर अगर हम घूमते रहेंगे, संसार में चलते रहेंगे, तो मैं तो नहीं समझती हूँ कि कोई भी आत्मा इतना बोझ लेकर संसार में चलेगी तो कभी खुश रह सकेगी। तो इस नए वर्ष में खुशी की रूप में अपने आप को अपने आप से क्षमा करिए और जो भी बातें ऐसी हैं उनको भूल जाइए, तो अवश्य ही आपका पूरा ही साल बहुत खुशनुमा अच्छे से बीतेगा। तो इस संस्कार को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखें। जो पास्ट हो गया वो पास हो गया, पास्ट की बातों को भूल जाओ। ऐसे भी हम कहते हैं भूल करके भी भूल जाओ। कई बार कोई भूलें हो जाती हैं, हम उसको याद करते करते पश्चाताप करते रहते हैं। तो अगर किसी कारण से अपने आप से भूल भी हो जाती हैं, उसको भी भूल जाओ। इस नए साल को पुरानी बातों के भूलने का दिन बना लो और नया दिन नए अच्छे श्रेष्ठ कर्मों से अपनी शुरुआत करें। और कभी भी जो कहते हैं ना कि भूलने से जो इस समय में जो भी भूल जाते हैं फिर याद नहीं करते हैं, तो हमेशा खुशी ही मनाते रहेंगे। तो आज मैं नए वर्ष की शुभकामना देते हुए यही कहूँगी कि अपने क्षमाशील बने, हर बात को भूलने का लक्ष्य रखें। जैसे और भी कहते हैं, क्षमा के लिए मुझे याद आता है क्राइस्ट को जब क्रॉस पे भी चढ़ाया गया तो यही कहा क्राइस्ट ने कि जिन आत्माओं ने मुझे दुख पहुंचाया या क्रॉस पर चढ़ाने के लिए कष्ट दिए, उन सबको क्षमा करना ही भगवान। तो आज कष्ट सहन करने वाली आत्मा वही महान और पूजनीय बनती है। तो हमेशा हम ये लक्ष्य रखें कि अपने आप को महान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, खुशी में रहना है, खुशी देनी है। तो जैसी चीज़ हम सबको देंगे वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा, क्योंकि वही वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। ओम शांति।